जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कहते हैं जीवन एक जंग है, खुशी गम इसके रंग है, संघर्ष जिसके संग है, हार में भी उसमें उमंग है। सदैव जीवन में इस सच्चाई को सोचकर ही जीना चाहिए कि हमारे जीवन में दोनों ही पहलू आता है, हार का भी और जीत का भी। हार के और संघर्ष के पल अधिक होते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, जीत का और आनंद का और सुख का अनुभूति का महत्व बढ़ाता है। हम लोग आज संविधान के एक महत्वपूर्ण बिंदु को देखने वाले हैं। आइए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारत का जो संविधान है, लचीलापन और कठोरता दोनों का समन्वय है। लचीलापन इस नाते है कि इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं, और कठोरता इस नाते है क्योंकि आसानी से इसमें संशोधन किया नहीं जा सकता है। इसके संशोधन के तीन तरीके हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों की स्वीकृति से होती है। विशेष बहुमत में आधा से अधिक सदस्यों की, और विशेष साधारण बहुमत में आधा से अधिक सदस्यों की, और विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। विशेष बहुमत में 2/3 के साथ साथ में आधा राज्यों की भी स्वीकृति होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो लिया गया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कितने भाग में है? तो भाग 20 में है। कोई चीज बासी हो जाएगा, बिसा जाएगा तो संशोधन करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 368 में है, कौन संशोधन करता है? तो संसद करता है। अभी तक जो प्रमुख संशोधन हुए हैं, जो परीक्षा में यदा कदा पूछता ही रहता है और जानना भी चाहिए हमें, ये जानकारी क्या करता है, इस देश का नागरिक होने का वास्तव में फर्ज को भी अदा करने का अवसर देता है। प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, और उसके अगले ही साल 1951 में पहला संशोधन किया गया। और पहला संशोधन जो किया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से शामिल था। इसीलिए 9वीं अनुसूची में जिसको डाल दिया जाता है, उसमें अदालत किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी उसको अदालत में क्या किया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। सातवां में, जो सातवां 1956 में हुआ था, और इसके अंतर्गत में राज्य का पुनर्गठन, जितना बिखरा राज्य था समझिए 7 में कर दिया गया। 1956 किया गया, जिसके तहत में 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित राज्य हुए। आप लोग ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे 6 केंद्र प्रशासित राज्य। दिल है कि मानता नहीं, उत्तर दीजिएगा वो कौन से 6 केंद्र प्रशासित राज्य थे। राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत, और पहली बार केंद्र प्रशासित राज्य की संकल्पना इसी में की गई, और इसमें 4 वर्ग के राज्य जो थे ABCD, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। इसमें क्या बोला गया, एक राज्यपाल एक ही समय में एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, साथ में साथे साथे हो सकते हैं। और ये अनुच्छेद 153 में चूंकि राज्यपाल का पद है, और उसमें बोला गया प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवां संविधान संशोधन के तहत 1956 के तहत में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, यानी सातवां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 153 में संशोधन हुआ। और एक उच्च न्यायालय में एक से, ध्यान में रखेंगे, अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। यह अनुच्छेद 231 में संशोधन किया गया, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 कहता है। लेकिन क्या प्रत्येक राज्य में है? नहीं। बताएंगे आप लोग वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय है? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को कौन देश से लिया गया है? 21वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। 21वां सिंधी 67, 21वां सिंधी को राजभाषा बनाया गया। पता होना चाहिए, राजभाषा की संख्या मूल संविधान में 14 थी। 15वां राजभाषा कौन बना? सिंधी बना। प्रश्न का उत्तर देंगे, वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है?
31वां संविधान संशोधन, जो 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ। लोकसभा सीट को 525 से कितना किया गया? 545 किया गया। इसके बाद 36वां क्यों याद रखेंगे? 36वां सिक्का को लेकर के 36 का आंकड़ा होता है। 1975 में सिक्किम को भारत का कैवां राज्य? 22वां राज्य बनाया गया। उसके बाद हम लोग 42वां संविधान 4 2 6 6 यानी 76 में ध्यान में रखेंगे। ये लघु या तो छोटा या तो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां में केवल जोड़ने का काम होगा। देखिए क्या क्या जोड़ा जाएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वंशज यानी वन शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में जोड़ा गया, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल जोड़ा गया। ये खाली याद रखेंगे 42वां में जोड़ने वाला काम होगा, है ना। तो प्रस्तावना में 3 शब्द कौन जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द क्या प्रस्तावना में पहले से मौजूद था? नहीं था। तो ये हम लोग देख पाए कौन से संविधान संशोधन में? 42वां में जोड़ा गया। वैसे भी प्रस्तावना जब लिखिएगा, ये देखिए 42वां जैसा लगता भी है, प्रस्तावना कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रस्तावना। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो यही 42वां संविधान। कौन था समिति? स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, अनुच्छेद कितना? 51 के क और भाग 4 के क का सृजन जो किया गया वो कौन से संशोधन? 42वां। वंशज को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी वन शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण अब कौन सूची है? समवर्ती सूची। प्रश्न का उत्तर देंगे समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल जोड़ा गया, मतलब 5 साल से 6 साल कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण चीज है। 42वां में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से जोड़ा गया, मतलब अब मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकते थे। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। जो जोड़ा गया था 42वां में, तो 44वां में हटाया जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। बोलिए 42वां में जोड़ा गया, याद रखेंगे, और 44वां में हटाया गया। देखते हैं क्या क्या हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। पता होना चाहिए अनुच्छेद 19 के च के तहत और अनुच्छेद 31 में इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। अब भाग कितना में है? अब भाग 12 में है। पहले कितना में था? भाग 3 में था। अच्छा, पहले अनुच्छेद कितना? 19 के च में उचल दिया है और 31 में वर्णन था। अब कौन से अनुच्छेद में ये आ गया है? तो 300 के क में आ गया है। तो ये जान पाए। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। इसके बाद लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष घटाया गया, ठीक है ना। 6 से हटाया गया, फिर कितना किया गया? 5 साल किया गया। राष्ट्रीय आपात को आंतरिक अशांति के आधार पर लगाने का प्रावधान को क्या किया गया? हटाया गया और उसके स्थान पर क्या? सशस्त्र विद्रोह किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का हल का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। सर्वोच्च पद है ना ये सब, तो कौन करेगा डील? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर ही क्या कर सकते हैं? अब आपातकाल लगा सकते हैं, अपना मनमौजी नहीं कर सकते। अब आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो पता होना चाहिए ये किसमें प्रावधान किया गया था? 44वां में। प्रश्न का उत्तर अब आप लोग दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है ये भी बताएंगे। अब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में दल बदल विरोधी कानून और अनुसूची 10 में क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। इसके बाद 61वां संविधान, आप लोग सभी लोग अनुसूची ध्यान में रहना चाहिए, हम लोग पढ़े थे, एक में वतन है, दो में, हाँ बताएंगे क्या है? 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो हाल फिलहाल एग्जाम में दिया था। 5 में SC ST, 6 में भी SC ST। ये 6 वाला कितने पूर्वोत्तर राज्य में है? प्रश्न का उत्तर देंगे। 7 में सूची, 8 में राजभाषा, 9 में भूमि सुधार,
10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में क्या है उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 61वां, और अगर नहीं है तो पिछला वीडियो भाग और अनुसूची करके होगा, देख लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो 61वां 1989 में किया गया था, 89 में। वोट देने के उम्र को 21 से कितना किया गया था, 18 साल किया गया था। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसमें दिल्ली में विधानसभा में 70 सीट और लोकसभा में 7 सीट का प्रावधान किया गया, यानी दिल्ली में विधानसभा का क्या किया गया, गठन किया गया। 71वां 1992, याद करिए, नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को क्या किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाद में जोड़े गए राजभाषा को हम लोग कैसे याद रखेंगे, सेंधा नमक बड़ा थाली में डाल। 73वां संविधान संशोधन में क्या, पंचायती राज का प्रावधान किया गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद अधिनियम 1992 का था, लेकिन लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। आप लोग बताएंगे 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, अधिनियम 92 का था, लागू कब हुआ था, 1 जून 1993 को। नगर पालिका नौ के अनुसूची 9 के कम स्थान दिया गया, जो अनुसूची 12 में है। इसके बाद आप लोग बताएंगे अनुसूची 12 में कितने विषय हैं। जैसे आप सभी लोग को पता होना चाहिए कितने मद और विषय दिए गए हैं दोनों में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को क्या किया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया, और इसे अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगी सरकार, निःशुल्क शिक्षा देगी, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। 89वां संविधान संशोधन 2002 में अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, यानी 338 से 338 के क बनाया गया, ठीक है ना। 91वां संविधान संशोधन 2003, तो 91वां में मंत्री परिषद के आकार को क्या कर दिया गया, 15% कर दिया गया। और जहां पर ये डेटा 12 से कम होता है, जैसे 40 को जहां है उसका 15% निकालेंगे, नहीं आएगा, तो कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए उस राज्य में। ये केंद्रीय और राजकीय दोनों के लिए था मंत्री परिषद का आकार। 92वां संविधान संशोधन 2003 के बारे में बात करता है, तो इसमें 4 और जोड़ दिया गया था राजभाषा को, बोडो, संथाली, मैथिली और किसको, डोंगरी को। प्रश्न का उत्तर देंगे, सिंधी को राजभाषा का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया था। नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन 2011 में ये हुआ था। इसमें क्या जानना है, उड़िया के स्थान पर इसका नाम ओडिया कर दिया गया, और पता होना चाहिए उड़ीसा का नाम इस तरह से ओडिशा हो गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 का ही है, जो भाग 9 के ख में जोड़ा गया, जो सहकारी समिति से है। आप लोग बता सकते हैं भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन बने। 99वां संविधान संशोधन 2014 का संबंध राष्ट्रीय 99 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना के बारे में बात करता है। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, जिस दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न का उत्तर देंगे 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 102वां संविधान संशोधन अगर कहता है, जैसे 102वां कहेगा तो दो पिछड़ा वर्ग को क्या करो, अलग से प्रावधान दो। तो 102वां में पिछड़ा वर्ग के लिए 338 का ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रावधान किया गया। वर्ग आयोग, अब बीसी आयोग जो है अलग से, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे एसटी को कब मिला था, कौन से संविधान संशोधन में, अभी आप लोग देखे थे। 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, 103वां में याद रखिएगा, 103वां एससी एसटी ओबीसी को तो आरक्षण मिल ही रहा था, एससी एसटी ओबीसी को 3 लोग को मिल रहा था, 103 में एगो और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बोलिए 3 को कहीं मिल रहा था, एगो और जोड़ दिए हैं, किसको, ये देखिए यहाँ 10% साथ में लिख लीजिएगा, ये 3 गो के साथ 10% एकरो मिल गया। एससी एसटी ओबीसी 3 गो तो मिलने था, 10% मिल गया, किसको, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया
इसका अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको ये आरक्षण दिया। कैवा था? 103वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन जो 2019 का ही है, हालांकि ये लागू होगा 25 जनवरी 2020 को। इसमें आंग्ल भारतीय का आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जिसमें से लोकसभा में प्रावधान था 331 में कितने आंग्ल भारतीय का? 2 का। और 333 में कितना का प्रावधान था? 1 का। ये दोनों को क्या कर दिया? आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय कौन था? बाप विदेशी मैया देसी बचवा लस्सी। इसका मतलब बाप विदेश का रहता, माँ कहाँ की रहती? देश की। उससे होने वाली संतान को क्या बोला जाता था? एंग्लो इंडियन। SC ST का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और ध्यान में रखेंगे सभी लोग, लोकसभा में 84 सीट जो है SC के लिए है और 47 सीट किसके लिए है? ST के लिए है। 105वां संविधान संशोधन 2021, ये क्या है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को क्या किया गया है? बहाल किया गया है। यानी अभी हम लोग देख पाए कौन सा अनुच्छेद, तो आप लोग देखेंगे तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे 102वां जो है BC के लिए दे दिया गया आयोग बनाने का, और 103वां जनरल ईडब्ल्यूएस को मिल गया, और 105 में राज्य को अधिकार दिया है BC वाले जो होते हैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए प्रावधान किया है। 106वां में कैसे छूट जाती महिलाएं? 106वां में छूटने ना पाए महिलाएं, इसलिए 106वां में याद रखेंगे महिला आरक्षण विधेयक 2023, इसी को कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लोकसभा में विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट को आरक्षित कर दिया गया? 33% सीट को क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया। तो ये जान पाए। संविधान की चर्चा चली है तो थोड़ी सी हम लोग राजभाषा का भी क्या कर लेते हैं? जिक्र कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर कहता है राजभाषा, तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखे हैं। क्या आप लोग को ज्ञात है हिंदी खुद ही हिंदी शब्द नहीं है, बल्कि ये कौन शब्द है? फारसी शब्द है। क्या ये पता है मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। बताएंगे आप सभी लोग महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है? हिंदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हिंदी फारसी शब्द नहीं है, ये तो गलत हो गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, हाँ, तो ये सही उत्तर है। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 343 का 1 कहता है। अच्छा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को क्या किया गया था? राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। तो याद रखेंगे सभी लोग, इस दिन व्योहर राजेंद्र सिंह का जन्म दिवस भी था। और 1953 से क्या किया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जैसे बोलता है तो 10 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ही प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। 2006 से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। प्रश्न का उत्तर देंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कौन सी तिथि को हुई थी? नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। कौन कौन सी 14 राजभाषाएं थी? प्रश्न का उत्तर देंगे, ये राजभाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है। तो याद रखेंगे सभी लोग, वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 है। तो 14 तो मूल संविधान में था, तो बाद में कई को जोड़ा गया? 8 को जोड़ा गया। इसको याद कैसे रखिए? तो अपने माथे में एक केस को लीजिए, आसमान में ले जाइए असमिया, केस से कश्मीरी, गजरा लगाइए तो गुजराती। अब क्या करिए? बिंदी लगाइए, बिंदी से हिंदी यू आकार का लगाइए तो उर्दू, गाल से लीजिए बंगाली और मुंह से लीजिए मराठी। मुंह के कारण आदमी मार खाता है मराठी। पंजा से लीजिए पंजाबी। तो यहां तक में इतना भाषा को ले लिए। देखिए, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, पंजाबी। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तुमसे तमिल, से संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत। प्रश्न का उत्तर देंगे, संस्कृत की लिपि क्या है? मिलना से मलयालम, बातें ते से तेलुगु, करना से कन्नड़ और अच्छा से क्या होगा? ओडिसी हो जाएगा। तो ये देख पाए।
निम्नलिखित में कौन सा राजभाषा मूल संविधान में नहीं था? उर्दू, सिंधी, हिंदी, असमिया। सिंधी नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। बाद में जोड़े गए 8 राजभाषाओं को अभी संविधान संशोधन में भी इसको हम लोग जिक्र किए। सेंधा नमक बड़ा थाली में डाल, सेंधा से सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, कोंकणी। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां था, 1992। 71 और 21 को जोड़ेंगे तो 92 आएगा, और अगला 92वां संविधान संशोधन 2003 होगा, जिसमें से 4 को जोड़ा। बड़ा थाली में डाल, बड़ा से बोडो, थाली से संथाली, में से मैथिली, और डाल से क्या होगा? डोंगरी होगा। इसमें से आप लोग बताइएगा, मैथिली तो बिहार में है, संथाली कहाँ है? आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में संताल विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था? प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप लोग। तो 1857 के क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, सिद्धू कानू चांद भैरव, 1855-56 में। और उसी के अवसर पर हो दिवस या हुल दिवस मनाया जाता है, कब? 30 जून को, क्योंकि 30 जून 1855 को चालू हुआ था। निम्नलिखित में कौन 22 राजभाषाओं में नहीं है? भोजपुरी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत। तो भोजपुरी नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन राजभाषा है? प्राकृत, अंग्रेजी, मलयालम, फारसी। तो मलयालम है। हाल ही में 9 शास्त्रीय भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो इसी में जोड़ लीजिएगा। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, पापरा फा हो गया। तुम से तमिल, से संस्कृत, मिलना से मलयालम, बातें ते से तेलुगु, करना से कन्नड़, अच्छा से ओडिसी, पा से पाली, और प्रा से प्राकृत, और फा से फारसी। आप लोग बताएंगे बुद्ध की प्रवचन की भाषा क्या थी और महावीर की प्रवचन की भाषा क्या थी? ये शास्त्रीय भाषा है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन कन्नड़, तीसरा ऑप्शन तमिल, और चौथा ऑप्शन उर्दू। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर आप सब लोग छाप दीजिएगा। ये जान पाए प्रमुख भाषाओं को। हम सब लोग एक चीज और जानेंगे, कुछ लोगों का समकालीन पूछता है, किसके समकालीन हुए थे? तो याद रखेंगे सभी लोग प्रमुख प्रमुख। तुलसीदास किसके समकालीन हुए थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन हुए थे। बोलेगा कबीर किसके समकालीन हुए थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन हुए थे। गुरु नानक किसके समकालीन हुए थे? तो गुरु नानक बाबर, हुमायूं, और पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा भी था। इब्राहिम लोदी को उन्होंने ही श्राप दिया था कि तुम तहस नहस हो जाओगे। पंजाब में बताएंगे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक थे। बताएंगे गुरु नानक के मित्र का क्या नाम था? इसी तरह से अगर हम लोग चंद बरदई के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज के बाल मित्र थे, बचपन से वो दोस्त थे। तो वो किनके राजकवि या दरबारी थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदई ने कौन पुस्तक लिखा है? तो हम लोग याद किए थे, चांद तारों में नजर आए पृथ्वी हमारी। तो ध्यान में, चांद से चंद बरदई, तारों में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे कौन? तो चंद बरदई। तो ये देख पाए हम लोग। इसी तरह से अगर पूछता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि उन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार में रहा था, लेकिन दरबारी कवि का पहली बार दर्जा किसने दिया था? तो पहली बार दर्जा किसने दिया था? तो ध्यान में रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं किसका? विद्यापति का, जिसको किस कोकिल के नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ज्ञात होना चाहिए आप सभी लोग को, वो उनकी कृति पताका पुस्तक का नाम ही है। पहली बार अवहट का प्रयोग भी कौन किए थे? विद्यापति किए थे। तो वो किनके दरबार में? तो राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, इसलिए उनका नाम देखिएगा, कीर्ति पताका के नाम से उनकी रचनाएं भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान में रखा जाना चाहिए, समकालीन और किसके दरबार में रहे थे ये जान पाए। कालिदास किनके दरबार में रहे थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहे थे। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम लोग को पूछता है रहीम कही कवि, जो कहते हैं क्या? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीम कवि अकबर के क्या थे? समकालीन थे, अकबर के दरबारी थे। ठीक है ना? तो इस तरह से प्रमुख कवियों के बारे में हम लोग जान पाए। जैसे बिहारी कहते हैं,
बिहारी री 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 रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? बिहारी री री रीति काल के कवि थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान पाए जो जय सिंह के दरबार में रहते थे, कौन? बिहारी। इसके बाद अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि शतक पुस्तकें किसने लिखा है, तो एक तो वैराग्य शतक है, नीति शतक है, एक श्रृंगार शतक है। किसने लिखा था? भर्तृहरि। प्रश्न का उत्तर देंगे भर्तृहरि के गुरु का क्या नाम था? ठीक है ना। ये जग माया है, भर्तृहरि कहते थे, ये जग माया है, कभी धूप तो कभी छाया,